सभी को नमस्कार। आज हम सराकू बिजनेस ऐप में अपने बिजनेस के लिए स्टॉक्स कैसे क्रिएट करें इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। जब आप सराकू बिजनेस ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहले यही स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले होगी। इस स्क्रीन को हम ऑर्डर स्क्रीन कहते हैं क्योंकि जब हम आइटम्स को कार्ट में ऐड कर लेते हैं उसके बाद यही स्क्रीन डिस्प्ले होती है। यहीं से हम बिल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्क्रीन के सेंटर वाले हिस्से को देखिए। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो आइटम्स ऐड करने के लिए स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यानी अगर आपने पहले से स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं तो आपको उसी स्क्रीन पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। उस स्क्रीन पर आने के बाद आपने जो स्टॉक्स ऐड या क्रिएट किए हैं उन्हें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्टॉक ऐड करने के बाद हम बिल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस के लिए स्टॉक्स क्रिएट करने होंगे। मान लीजिए हमारा सराकू बिजनेस है, तो इस ऐप को देखें तो ये किसी एक इंडस्ट्री को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए है। यानी चाहे आपके पास रेस्टोरेंट हो, ड्रेस शॉप हो, फैंसी स्टोर हो, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी की दुकान या टॉयज की दुकान हो, आप कोई भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस के लिए हमारा सराकू बिजनेस पूरी तरह से अनुकूल हो जाएगा। जब हम इसमें स्टार्ट क्रिएट करते हैं तो इसमें बहुत सारे फील्ड्स दिए गए हैं। आपको सिर्फ उन्हीं फील्ड्स में वैल्यू डालनी है जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अब देखिए, अगर हमें आइटम्स यानी स्टॉक्स क्रिएट करने हैं तो बस ये प्लस बटन है ना। इस प्लस बटन को क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पहली बार जब आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो ये एक्शन आपके सामने डिस्प्ले होगा। ये पूछेगा कि आप एडवांस मोड या फास्ट मोड में जाना चाहते हैं। यानी जब हम आधा स्टॉक्स ऐड करते हैं तो हमारे सराकू बिजनेस ऐप में दो तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आप फास्ट मोड चुनते हैं तो सिर्फ नाम, कैटेगरी और उस प्रोडक्ट का काम डालना होता है। बस इतना ही डालना काफ़ी है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए उपयुक्त है जैसे कि एक छोटी सी फास्ट फूड दुकान, कोई स्ट्रीट फूड शॉप्स या कोई एडवेंचर इवेंट वगैरह कराते हैं। ऐसे बिजनेस के लिए फास्ट मोड ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। अब एडवांस मोड क्यों है वो देखें तो अगर आपको जीएसटी इनवॉइस देना है तो अपने प्रोडक्ट के लिए जीएसटी की वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू डालनी होगी और किस डीलर से आपने खरीदा है वो भी एंटर करना होगा। अगर किसी आइटम में मल्टीपल वेरिएंट्स हैं तो हम सिर्फ एडवांस मोड में ही उस स्टॉक को क्रिएट कर सकते हैं। अब पहले फास्ट मोड में क्रिएट करने के बारे में देखेंगे। तो फास्ट मोड को आपने इस पॉपअप में चुन लिया तो ये स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन फास्ट मोड में एक स्टॉक क्रिएट करने के लिए है। डेमो वीडियो के लिए मैंने इंडस्ट्री चुनी है, मतलब एक ड्रेस शॉप ही है, यानी एक छोटा सा मेंस वेयर, एक टेक्सटाइल बिजनेस में एक बेसिक स्टार्टअप लेवल बिजनेस के लिए प्रोफाइल ही मैंने चुना है। तो इसमें देखेंगे तो छोटे छोटे आइटम्स हैं, यानी बिना वेरिएंट्स के सिर्फ सिंपल कुछ आइटम्स हैं जिन्हें हम छोटे छोटे शॉप्स जैसे बुटीक शॉप्स वगैरह में रखते हैं। उदाहरण के लिए ये परफ्यूम, ये लिपस्टिक, इन सब में देखेंगे तो मल्टीपल वेरिएंट्स नहीं होते, यानी उसमें सब वेरिएंट्स नहीं होते। बस वो प्रोडक्ट और उसका रेट हो तो काफ़ी है। उसमें बार कोड चाहिए तो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक स्टॉक ऐड कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए अगर आपको टैक्स बहुत सारे हैं, उसे ट्रैक करना ज़रूरी नहीं है, बस मैं शेयर आइटम्स का बिल बनाते समय आसानी होनी चाहिए, इसलिए हम फास्ट मोड को प्रेफर कर सकते हैं। मतलब अब मैं शर्ट नाम का एक स्टॉक क्रिएट कर रहा हूँ। इस कैटेगरी में जाकर मैंने शर्ट्स नाम की कैटेगरी चुनी है। ओके जी, ये है फुल हैंड शर्ट। ऐसा एक आइटम मैंने क्रिएट किया है, एक स्टॉक मैंने क्रिएट किया है। अगला अगर आप देखें तो कैटेगरी में शर्ट सिलेक्ट किया है। अगला है प्राइस। तो अगर उदाहरण के लिए बोलना है तो एक छोटा बिजनेस है, उस छोटे बिजनेस के लिए सिर्फ शर्ट नाम से एक स्टॉक क्रिएट कर देना काफ़ी है। जब वे बिल बनाते हैं तब भी रेट बदलकर मैं डाल सकता हूँ, या मेरी दुकान में जो भी शेड्स हैं उन सबका यही एक रेट रहेगा। तो ऐसे समय में इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। अब इसका रेट अगर आप देखें तो जैसे एक पीस 100 रुपये इस तरह से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन है अगर आप देखें तो ये बिलिंग नेम क्यों रखा गया है, क्योंकि जब हम ऐप में जाकर इस फुल ऑन शर्ट का यूज़ करते हैं लेकिन बिल में सिर्फ शर्ट ही प्रिंट हो जाए इतना काफ़ी नहीं है। अगर फुल ऑन प्रिंट करना है तो आप इस बिल्डिंग नेम में जाकर एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी खुद की भाषा में, जैसे तमिल, तेलुगु, उस तरह अपनी भाषा में भी बिल प्रिंट हो सकता है। आप बिलिंग नेम में जाकर एंटर कर सकते हैं। तो बिलिंग नेम में जो भी फील्ड आप एंटर करेंगे वही बिल में प्रिंट होगा। अगर आपने कुछ भी एंटर नहीं किया तो उस नेम फील्ड में जो भी एंटर किया गया है वही वहां प्रिंट होगा। तो पहले 3 फील्ड्स होते हैं, है ना। ये 3 फील्ड्स ही फास्ट मॉडल में आपके लिए ज़रूरी हैं, यानी नेम, कैटेगरी, प्राइस। तो बाकी सब कुछ ऑप्शनल ही है।
शॉर्टकट क्या है, अगर आप देखें तो आपके फास्ट मोड में जब इमेजेस नहीं होते तब ये डिस्प्ले होने के लिए ही यूज होता है। उदाहरण के लिए मैं इसे अभी शर्ट के लिए दे रहा हूँ। ये क्वांटिटी फॉर्मेट क्या है, अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने पर वो पीस के हिसाब से होता है, यानी एक पैकेट के हिसाब से। अगला ऑप्शन देखें तो वो डेसिमल फॉर्मेट में आता है। उदाहरण के लिए शर्ट एक लेते हैं। अगर इसी तरह कोई और वैरायटी यूज करते हैं तो 1.1, 1.2 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये 1.25 है, ये 1.250, 100 ग्राम्स, 500, 100 ml जब ऐसा होता है तो ये ऑप्शन चुनते हैं। तो इस इंडस्ट्री में देखें तो एक कपड़े की दुकान में 100% यही पैक आइटम्स ही बेचे जाते हैं। तो हम ये बेस्ट वेरिएंट, बेस्ट ऑप्शन चुन रहे हैं। क्वांटिटी फॉर्मेट के लिए ये कलर देखें तो जब आप इमेजेस नहीं लगाते हैं तो हम कलर से आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हमारा स्टॉक है तो उसके लिए ये कलर ऑप्शन चुन सकते हैं। ये शर्ट का कलर ही है, यहाँ देना है या नहीं बस जब आपको सिलेक्ट करना हो तो आपको आसानी से पहचान में आना चाहिए। जब इस आइटम के बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो हम ये कलर दे सकते हैं। अगला देखें तो बारकोड। तो बारकोड को हम फास्ट मोड में ऐड कर सकते हैं। एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। अब देखें, मैं बारकोड स्टिकर ऐड कर रहा हूँ। बारकोड आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो अपने कैमरा लेंस यानी पीछे जो कैमरा लेंस है उसे साफ कर लीजिए। अब मैंने एक बारकोड ऐड कर लिया है। फिर भी अगर हमें एक और बारकोड ऐड करना है तो क्योंकि मैं अभी अपनी स्क्रीन से ऐड कर रहा हूँ, यहाँ लाइटिंग की समस्या है और ये आसानी से डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप बारकोड स्टिकर से डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये आसानी से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बारकोड ऐड कर लिया है। अगला नीचे जो ऑप्शन है, अगर आपने प्रीमियम स्टोर परचेज किया है तो जब आप इसे ऑन करेंगे आपके बायर ऐप में हमारे सारे स्टॉक्स डिस्प्ले होंगे। इसी के लिए हमने यहाँ ये ऑप्शन रखा है। और फिर आखिर में जो स्टॉक हमने क्रिएट किया है उसकी इमेजेस भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐड इमेज एक्शन चुनना होगा। इमेज ऐड करते समय हमारे मोबाइल में मोबाइल डेटा या वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए। अब देखिए, शॉर्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ। हमारी इमेज अपलोड हो गई है और यहाँ नीचे डिस्प्ले हो रही है, तो हम सेव कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बैक जाकर देखें तो ये स्टैक यहाँ क्रिएट हो गया है। अब हमारी इमेज पहली बार लोड होने में समय ले रही है, इसलिए हमने इमेज डिस्प्ले करने का ऑप्शन ऑफ रखा है। जैसे ही डिस्प्ले इमेज ऑन करेंगे यहाँ इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको इमेज डिस्प्ले होती है। अगर आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में जब हम ऑफ करते हैं तो हमने यहाँ कलर दिया था, है ना, यहाँ ग्रीन कलर दिया था ना, वही कलर यहाँ डिस्प्ले होगा। अगर आपको इस आइटम को फिर से एडिट करना है या कुछ बदलना है तो ऊपर जो नेम के पास शॉर्टकट है वहाँ कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। उस जगह पर क्लिक करेंगे तो आप एडिट सेक्शन में जा सकते हैं। अगर रेट बदलना है तो यहाँ आकर आप बदलाव कर सकते हैं। यह तुरंत बदल जाएगा। तो ये जो स्क्रीन है ये आपको फास्ट मोड में ऐड करने के लिए है। इस स्क्रीन में लगभग सारे ऑप्शन आपको डिटेल में समझ आ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले आपको आइटम का नाम एंटर करना है, दूसरा किस कैटेगरी में है वो चुनना है, और तीसरा इसका प्राइस क्या है। ये तीनों चीजें अनिवार्य हैं। इसके बाद अगर आपको बिलिंग नाम चाहिए तो दे सकते हैं। प्रिंटर में जो प्रिंट करना है यहाँ जो भी एंटर करेंगे वही वहाँ प्रिंट होगा। शॉर्टकट में यहाँ जो देंगे वो वहाँ डिस्प्ले होगा। हमारे लिए ये जगह पे डिस्प्ले होगा शॉर्टकट में जो देते हैं। और फिर ये पैकेज है यानी क्वांटिटी फॉर सिर्फ डिफॉल्ट पैक आइटम्स के लिए है, इसलिए पहला ऑप्शन ही हमें चुनना है। यहाँ कलर में मैं स्टैटिक ग्रीन कलर दे रहा हूँ इसलिए इसे चुन रहा हूँ। अगर डायनामिक दिया तो 11 कलर 11 बार आने पे डिस्प्ले होता रहेगा। ओके, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ ऑरेंज है ना। फिर से बैक जाकर अब देखेंगे तो कलर बदलता रहेगा। अगर आप एक बार उसे क्लोज करके वापस आएंगे तो कलर वहाँ बदल जाएगा। अगला बार कोड को यहाँ ऐड किया हूँ। फिर से वही आइटम, अगर हमें इस बार कोड को स्कैन करना है तो यहाँ आके डिस्प्ले होगा। आपके लिए ये स्टॉक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उन इमेजेस को आप चाहें तो बदल सकते हैं इसे क्लिक करके। तो ये आपके लिए फास्ट मोड में ऐड करने का एक डेमो है।